ओके। स्क्रीन आपको शो हो रही है अभी भी? स्क्रीन शो हो रही है नहीं अब, आपको? नहीं अभी नहीं शो हो रही। ओके, स्क्रीन शो करते हैं पहले। ठीक है जी। अभी अब अब शो हो रही है। ओके, अब स्क्रीन शो हो रही है। अब हमने क्या करना है, हमने प्रोसेस जो कर लिया है अब तक, आपको मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। हमने डोमेन एक बाय किया था, उसको हमने डेलीगेट किया है अपने सर्वर के साथ, डीएनएस अटैच किए हैं, और डोमेन को हमने असाइन कर दिया है अपने होस्टिंग अकाउंट के साथ। ये प्रोसेस करने के बाद ही आप ये नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हो। अगर ये नहीं किया तो आपको बैक हमारी डीएनएस की वीडियो देख लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो आपको पहले वो देखनी पड़ेगी, फिर आप ये स्टेप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने एक वर्ड ब्लू ब्लू होस्ट में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। माई साइट्स पे जाएंगे, वर्डप्रेस पे जिन पे हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी। ये ऑलरेडी जो साइट्स हैं जो आपकी ऑलरेडी रेडी हैं, उन पे आपका ये इंस्टॉल्ड है। तो अब आपने यहाँ क्रिएट अ साइट पे क्लिक करना है। ठीक है जी। अब यहाँ आपने जो आप ये सब करने के लिए आपको पहले ये नाम शाम टैग लाइन ये सब चीजें, और एडवांस टैग में जाके आपने जो ईमेल रखना है, यहाँ जो कुछ भी है ये सब कुछ आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम और ये एडवांस टैब ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा आपके लिए, जो आपके बाय डिफॉल्ट सिस्टम में है। मतलब जो यूजर आप पहले यूज कर रहे हैं, जो ईमेल आप पहले यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ वो ले आएगा। अगर आप एक डिफरेंट चीज चाह रहे हैं बनाना, ईमेल चेंज करना चाह रहे हैं, आप ईमेल चेंज करेंगे। वर्डप्रेस यूजर आपने जो रखना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये एडमिन रखेगा, या जो सिस्टम का है ऑलरेडी पहले वो रखेगा। पासवर्ड जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है। फिलहाल मैं इसको सिंपली, हम सीसीटीवी के लिए कर रहे हैं, तो माई सीसीटीवी कर देता हूँ। मैंने इधर पे सोचा नहीं है अभी, तो टैग लाइन भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सही है। तो मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है। यहाँ अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपकी पूरी की पूरी साइट्स बर्बाद हो जाएंगी। यहाँ अगर आपके पास बहुत सारे डोमेन्स हैं तो उनमें से आपने एग्जैक्टली अपना डोमेन जो है ना वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे माई सी सी टी वी डॉट ए ई, ये आपने सिलेक्ट करना है। अदरवाइज नीचे आपका सब डोमेन भी बना हुआ होगा माई सी सी टी वी का, तो आपने अब जैसे ये है, ठीक है, इस पे आपने कभी क्लिक नहीं करना, ये मिस्टेक नहीं करना। आपने अपनी मेन डायरेक्टरी में उसको लेके जाना है। ठीक है। और उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ कोई हो डोमेन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट भी ना हो। अगर हो गया तो वर्डप्रेस वो उसकी सारा डाटा खराब करेगा और नए सिरे से उसको एक फ्रेश वर्डप्रेस बना देगा, या फिर एरर आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो है ना प्लगइन्स, हेल्पफुल प्लगइन इंस्टॉल होते हैं। अगर आपको चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको अनचेक करके नेक्स्ट करोगे। ठीक है। अब ये आपकी डेटाबेसेस बना देगा, यूजर पासवर्ड बाय डिफॉल्ट सब कुछ बना देगा। ठीक है। तो हम मैंने यहाँ कुछ भी नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा कि अगर आप नहीं भी रखते तो आपने उसको कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको इस प्रोसेस में बता सकूं, इसलिए मैंने नहीं रखा। ठीक है। ये अभी अपने डायरेक्टरी क्रिएट करके उसमें डेटाबेस क्रिएट करेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ और बेसिक चीजें हैं वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम नहीं सेट करता, वो चीजें हमने खुद सेट करनी होती हैं बेसिक्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि हमारे पास टाइम पूरा है। इन द मेन वाइल अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं अभी तक तो सब क्लियर है मतलब भाई। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी मेन प्रोसेस जो था वो डीएनएस का था। ओके, फेल टू क्रिएट। ठीक। अब ये यहाँ भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर जैसे ये इतनी वर्किंग के बाद फेल टू बोल रहा है ना,
तो डेफिनेटली ऐसा नहीं हुआ होगा। हम इसे कैंसिल करके होम पे जाते हैं और यहाँ हम कर देते हैं रिफ्रेश। ये क्योंकि मैं चीजें अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि होता क्या है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है और यूआरएल स्ट्रक्चर वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ होता, तो ये बोल देता है कि नहीं हुआ। अब मैंने इस पे यहाँ भी एक दफा रिफ्रेश कर लिया ताकि मैं मेक श्योर करूँ ये ना हो कि हमारी इंस्टॉलेशन हो गई हो और हम दोबारा से उसको इंस्टॉल करने की ट्राई करें। देखा, वही बात है। अब यहाँ ये देखें, माई सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन कर दी है और हम इसे दोबारा से करते तो प्रॉब्लम होता। जब ये इंस्टॉल हो गया तो हम इसकी सेटिंग यहीं से कर सकते। ठीक है। अभी 5 प्लगइन्स हो गए हैं, ये वो सारा कुछ। ये जो एरर आया था, एरर क्यों आया था, मैं ये क्लियर करूँ। एक तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो यहाँ से मैं लॉग इन करूँ तो मैं लॉग इन कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सेटिंग करना चाह रहा हूँ। देखें जी, अब जो साइट यूआरएल है ना, वो इसने टेम्पलेट फोल्डर में बनाई है, सारा कुछ किया है, लेकिन वो सही नहीं बनी। ठीक है, इसलिए ये एरर आया। ठीक है, अब हम इसको खुद ही सही कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। और इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट भी देखना है वो इंस्टॉल है कि नहीं। हाँ, वो भी पेंडिंग है। ठीक है, ये दो चीजें पेंडिंग है। और इसको फर्दर चेक करने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम क्या करेंगे। एक तो इसको पहले तो सही करना है ना, ये यूआरएल स्ट्रक्चर ठीक करें हम। जो हमारा बेसिक यूआरएल है हम उसको रख लेंगे। और जब तक आपका एसएसएल शीट नहीं बनता, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं है इंस्टॉल, तो आपने यहाँ एस यूज नहीं करना जब तक आपका इंस्टॉल नहीं है। आप इसको होम पेज भी अपडेट कर देंगे और इसको कॉपी कर लें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डोमेन आपका ऐसा नजर आना चाहिए। नीचे भी उसे ही पेश कर देंगे क्योंकि आपका होम पेज भी यही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ हम इसे कर लेते हैं सेव। सेव चेंज अपडेट्स। ठीक है, सेव कर लिया। इससे क्या होगा, हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर जो है ना, वो तो वेबसाइट के हिसाब से ओके हो गया। ठीक है, अब मजीद हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे। ठीक है, अभी ये थोड़ी देर के लिए अनअवेलेबल है एसएसएल शीट, थोड़ी देर में ये भी अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि हमने अभी स्ट्रक्चर ठीक किया। तो हम क्या करेंगे, स्कैन कोर फाइल्स, ये इस पे क्लिक कर लेंगे ताकि हमारे जो बेसिक कोर फाइल्स हैं वो ओके हैं। तो ऑल गुड। ठीक है, ये ठीक है, इसका मतलब हमारी जो वर्डप्रेस है वो ठीक इंस्टॉल हो गई है। और यहाँ आप आएंगे तो आपको जो आपका यूजर नेम है वो पता चल जाएगा। ये यूजर नेम इसने लिया क्योंकि सिस्टम में बाय डिफॉल्ट यही था और ये ईमेल था। और एडमिनिस्ट्रेटर रोल इसने असाइन कर दिया। ठीक है, चाहे तो हम यहीं से क्लिक करके इसको लॉग इन कर लेंगे, अदरवाइज हम लॉग इन करेंगे, लॉग इन टू वर्डप्रेस नाउ। ठीक है, यहाँ हम लॉग इन करेंगे और अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर लेंगे। तो हमारा जो है वो वर्डप्रेस देखिए इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फर्दर मैं आपको व्यू करके भी दिखा देता हूँ, ये साइड भी चल रही है। ठीक है जी, ये साइड में हमारी चल रही है। वर्डप्रेस हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया, एरर के बावजूद सब कुछ हो गया। अब बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ जैसे ही आपने कोई चीज न्यू इंस्टॉलेशन की है तो मैं उसको एज फ्रेश एज पॉसिबल बेसिस पे इसको मैं सारे प्लगइन्स को सिलेक्ट करके डीएक्टिवेट करूंगा। ये सारा प्रोसेस जो मैं फॉलो करता हूँ वो आपको भी बता रहा हूँ, आपको भी ये फॉलो करना चाहिए ताकि आप बिल्कुल नए सिरे से फ्रेशली हर चीज इंस्टॉल करो और उसमें फिर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम या कोई चीज ना रह जाए। ठीक है, प्लगइन्स आपने सारे फारिग कर दिए। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने थीम्स में आना। थीम्स में भी जो एक्स्ट्रा थीम्स हैं उसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, ओके जी। मुझे एक सेकंड। ओहो, कहाँ गया? और इसको 6 मिनट रहेगा। ओके, ये हमने करना है जल्दी जल्दी। ओके जी, हम क्या करेंगे, एक स्क्रीन शो हो रही है।
जी हो रही है। ओके, तो ये सारे थीम्स, पेजेस, पोस्ट, बिफोर जो भी है ना, हम उसको फौरी तौर पे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। एक फ्रेश जिसे बोलते हैं ना, फ्रेश, उससे हमने इसको चलाना है, ताकि प्रीवियसली कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने अपना जो भी आपको बिल्डर चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हमने एक किस्म का फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। और उसके बाद साथ के साथ आप हम इसको क्या करते हैं जी, हम इसमें डिवी भी इंस्टॉल कर लेते हैं। क्योंकि हम डिवी में काम कर रहे हैं बिल्डर में, तो हम उसको वो थीम के थ्रू होगा, क्योंकि थीम में इन बिल्ट हमें बिल्डर भी मिल जाता है। ठीक है, लेट्स इसको आप इंस्टॉल करोगे, और अब एट द सेम टाइम आपके पास वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया, आपके पास सारी एक्स्ट्रा प्लगइन्स आपने डिलीट करने हैं, एक्स्ट्रा पेजेस, एक्स्ट्रा पोस्ट, और आपने मीडिया गैलरी में भी जाके एक्स्ट्रा मीडिया भी अगर कोई है तो वो भी डिलीट कर देना। ठीक है, और उसके बाद आपने डीवी को इंस्टॉल कर लेना, थीम को। सॉरी। ठीक है, ये हमारा अपलोड हो गया, एक्टिवेट कर देंगे हम। एक्टिवेट होने के बाद अब हमारा जो डीवी है वो अवेलेबल है। उसके बाद जस्ट हमने क्या करना होता है, थीम ऑप्शन में जाके, थीम ऑप्शंस में जाके, अपडेट में जाके, आपका जो एपीआई है वो हम इसको इन प्लेस करेंगे। ठीक है, ये अब प्रोसेस रह गया पीछे, बाकी सारा हमारा प्रोसेस हो गया। तो इस तरह हम डिव इंस्टॉल करते हैं, इस तरह हम एक वर्डप्रेस की फ्रेश जो है इंस्टॉलेशन करते हैं। अब इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी जल्दी पूछ लें, क्योंकि शॉर्ट टाइम है बिल्कुल। नहीं मतलब भाई सब क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है ना? ठीक है, जी ये जी। था, ये था प्रोसेस सिंपल, जिसमें हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, और हमने डिव इंस्टॉल किया है, हमने एक डोमेन को डीएनएस के साथ अटैच किया है। वो बल्कि हमारी वीडियो प्रीवियस है, उसमें हमने अटैच करके असाइन किया डोमेन को, और हमने डिव इंस्टॉल कर दिया। अब जस्ट हमारे पास जो इसका यूजर नेम एपीआई की जो है वो हम इधर पेस्ट करेंगे, सेव चेंजेस करेंगे, और हमारा ये अथेंटिकेट हो जाएगा, डीवी की थीम एक्टिवेट हो जाएगी, और हम अपना वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रोसेस, और इसके साथ ही बस इसको हम ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह मिलते हैं।